बिल्हौर में आसमान से जो बारिश बरसी वो अब किसानों के लिए बरसात नहीं अभिशाप बन गई है। सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब गए। खेतों में मेहनत की जगह अब कीचड़ और बर्बादी का सन्नाटा पसरा है। और अब इसी तबाही के बीच किसानों की आवाज बनकर सामने आए हैं युवा सपा नेता विनय कोरी। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि बिल्हौर के किसानों की जिंदगी की सच्चाई है। जहाँ कभी धान की बालियां हवा में झूमती थी, आज वही सिर्फ पानी का समंदर है जिसमें डूब गई हैं किसानों की उम्मीदें, उनकी कमाई और उनका साहस। किसानों की आंखों में अब आंसू है क्योंकि इस बारिश ने उनकी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। किसी ने बीज के लिए कर्ज लिया, किसी ने खाद के लिए गहने बेचे और अब नतीजा है सिर्फ तबाही और तंगी। इसी दर्द के बीच सड़कों पर उतर आए विनय कोरी, बिल्हौर विधानसभा के टिकट दावेदार और सपा के युवा चेहरे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने किसानों की आवाज को ताकत दी, उन्हें किसानों की व्यथा सुनाई दी और उन्होंने उसी दर्द को आवाज में बदलकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित को सौंपा। देखिए, बारिश और किसान का रिश्ता कुछ ऐसा है कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो किसानों के लिए आफत, और अगर बारिश ना भी हो तो भी किसानों के लिए आफत। बीते कुछ दिनों आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो अनियमित ढंग से हो रही है। इसी कारण बस जिनकी आलू की या धान की जो फसलें थी वो खराब हुई है, तो उसके मुआवजे के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर विनय कोरी हैं जो बिल्हौर विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी हैं। आज ज्ञापन देने आए हैं तहसील सभागार में। क्या कुछ समस्या है और इस समस्या को किस तरह से उजागर कर रहे हैं? प्रशासन से क्या कुछ मांगे हैं आपकी, जिस तरह से फसलें जो खराब हुई हैं किसानों की? देखिए, ये बेमौसम बारिश है। इस बेमौसम बारिश में चूँकि बिल्हौर विधानसभा में इस समय ज़्यादातर धान और आलू की रोपाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है और आलू की रोपाई चल रही है। बेमौसम बारिश से इन दोनों फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो मेरा ये एसडीएम साहब महोदय के द्वारा और जिलाधिकारी के माध्यम से यही निवेदन करना है कि इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से जो इनका उचित मुआवजा है वो कम से कम दिलाने का कष्ट करें, जिससे कि जो उनकी लागत है वो उसकी भरपाई हो सके। किसानों के क्रय केंद्र की भी आपकी ओर से मांग की जा रही, तो ये क्या समस्या है और कब से नहीं थे? यहाँ पे अभी किसानों का क्रय केंद्र नहीं था अभी तक। हम लोगों ने एसडीएम साहब को अवगत कराया है। एसडीएम साहब ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि वो घूम के आए हैं क्षेत्र में और किसान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे तो किस तरह से यहाँ का जो तहसील सभागार का जो इस वक्त का नज़ारा है, किस तरह से तमाम जो नगरवासी और किसान जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोग जिस तरह से मुआवजे की जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर इस वक्त जिलाधिकारी महोदय के पास आकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और मुआवजे की मांग को लेकर वो सरकार से लगातार मांगे कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिल्हौर ब्रेकिंग। नमस्कार। बिल्हौर में आज सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी निर्भय सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व राज्यसभा सांसद जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल की प्रतिमा को सीतापुर से हटाया जाना। सरकार के इस फैसले से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने बिल्हौर में प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। इसी दौरान व्यापार सभा जिलाध्यक्ष अतुल त्रिपाठी ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की। सपाइयों का कहना है, जिस मिट्टी ने देश को आजादी दिलाई उसी मिट्टी के सपूतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा नेताओं ने प्रतिमा की तत्काल पुनः स्थापना की मांग करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित को सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रतिमा वापस नहीं लगाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस वक्त मैं बिल्हौर तहसील में मौजूद हूँ और एक मामला सीतापुर से सामने आया है। सीतापुर जनपद के जो बिस्वा बड़े चौराहे पर है, वहाँ पर एक मूर्ति थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जी की, जिन्हें हम लोग जगन बाबू जी के नाम से भी जानते हैं। 27 अक्टूबर 2025 को कहा जा रहा है कि वो मूर्ति उस चौराहे से हटा दी गई है। उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए व्यापार सभा जिलाध्यक्ष अतुल त्रिपाठी जी हैं। क्या कुछ मामला है और किस तरह से इस मूर्ति का जो है चौराहे से हटाई गई है, क्या वजह है आपको लगता है? वजह उसको नवीनीकरण के नाम पे हटाया गया है और ये ना सिर्फ जगन्नाथ जी की मूर्ति को हटाने को लेके है, बल्कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जब भाजपा के कोई भी मुख्यमंत्री या ये पार्टी भी नहीं बनी थी, उस टाइम से उन्होंने इस देश के लिए काम किया है, इस देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़े हैं। और आज इस तरह से उनकी मूर्ति हटा देना ना सिर्फ वैश्य समाज की अपमान है, बल्कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन सबका अपमान है। लेकिन ये भाजपा सिर्फ क्योंकि एक हिंदुत्व को लेके और जात विवाद को लेके राजनीति करती आई है, तो उसको ठेस पहुंचाते हुए उन्होंने इस मूर्ति को हटाया है, जिसका हमने ज्ञापन दिया है। राज्यपाल जी से पुनः हमने बोला है उस मूर्ति को स्थापित करवाया जाए और इस पर उचित कार्रवाई करी जाए। सीतापुर के गांधी की उपाधि उन्हें मिली हुई है। एक तरफ हम देखते हैं हमारे देश के बापू गांधी
हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं 2 अक्टूबर को, उनमें बड़ी श्रद्धा है। उसी तरह से सीतापुर के गांधी एक बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऊपर से गांधी जी की उपाधि। कैसे देखते हैं उनकी प्रतिमा को जब हटाया गया तो आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला है जब आपने ज्ञापन दिया है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम है जो भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, और ये ना सिर्फ मैं कहता हूँ वैश्य समाज के लिए बल्कि हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अपमान की बात है कि जहाँ एक आदमी को इतनी बड़ी उपाधि दी जाती है, जहाँ हम राष्ट्रपिता बापू की तरह से जिनको देखते हैं। तो राज्यपाल, हमने ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि वो राज्यपाल जी तक ये बात पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी मूर्ति का पुनः स्थापना की जाएगी। यदि नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी इस पर चुप नहीं रहेगी, हम इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आंदोलन भी इसको लेके करेंगे।